सबको जय मसीह की। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, समय के लिए। आज हम जीवित परमेश्वर का वचन को मनन करेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला पतरस की पत्री 5 अध्याय उसका 8वां पद मैं पढ़ने जा रहा हूँ। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सींग के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हमें इस वचन को गहराई से समझने के लिए आप हम सबकी सहायता करें, ताकि इस वचन को समझकर आपके वचन के अनुसार जीवन बिता सके। प्रभु, ऐसा हम सबकी मदद करिए, यीशु की नाम में, आमीन। तो मेरे प्रियो, यहाँ बाइबिल बताती है कि सबसे पहली बात, हमारा विरोधी कौन है। हमें जानना है कि हमारा विरोधी कौन है। हमारा विरोधी शैतान है। और शैतान कैसा है? गरजने वाला सींग के समान है। वो गरजने वाला सींग के समान है। और हमें बाइबिल बताती है कि वो इस खोज में रहता है, इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं, किसको मर्डर करूं, किसको नफरत फैलाऊं, किसके परिवार को तोड़ूं, किसके जीवन को बर्बाद करूं, किसके परिवार में झगड़ा कराऊं। ये इस तरह से खोज में रहता है, शैतान ढूंढता रहता है। तो हमें इस चीज़ से बचना है, तो हमें शैतान को मौका नहीं देना। यहाँ बाइबिल बताती है कि सचेत हो और जागते रहो। हमें इस बचने के लिए दो रास्तों को बताया है कि हमें सचेत होना है और जागते रहना है। कहने का मतलब मेरे प्रियो, आप बिल्कुल सावधान रहे, बुराई से बचे रहे, बुराई से अलग रहे, पाप से अलग रहे, कई प्रकार के गलत कामों से अलग रहे। और दूसरी बात, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना में जागते रहे। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, यदि आप छोटा सा भी पाप क्यों ना कर रहा है, छोटा सा भी गलती क्यों ना कर रहा है, शैतान आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर शैतान जो है खोज में रहता है, ढूंढता रहता है कि कब कोई गलती करे, कब कोई कुछ गलती करे और मैं उसके जीवन में आऊं और मैं उसकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दूं। देखो, मैं आपको बता दूं, एक बड़ा सा नाव यदि उसमें छोटा सा छेद हो गया मेरे प्रियो, पूरी नाव को डुबा सकता है। एक दिन में नहीं। देखो, शैतान जो है बहुत चालाक है, और वो छोटा सा छेद यदि हो गया, उसमें धीरे धीरे पानी आएगा, धीरे धीरे पानी आएगा। उसके बाद धीरे 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 करके वो नाव क्या हो रहा है, डोंगा क्या हो रहा है, डूब रहा है, डुबा रहा है, शैतान डुबा रहा है। आप इसको जानिए मेरे प्रियो, धीरे धीरे आपका लाइफ को शैतान बर्बाद कर रहा है। यदि आप छोटा सा पाप क्यों ना कर रहा हो, आपका लाइफ को वो धीरे धीरे करके दीमक की तरह खा रहा है। बाइबिल हमें बताती है कि 18 साल से एक स्त्री थी जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ी थी। 18 साल से शैतान उसको बांध करके रखा था। देखो, मैं आपको बता दूं, शैतान ने एक ही दिन में उसको कुबड़ी नहीं किया था। 18 साल से मेहनत किया शैतान ने उसको कुबड़ी करने के लिए, उसको झुकाने के लिए। तो देखो मेरे प्रियो, शैतान शुरू से प्रयास करता है कि आप कोई गलती करे, और वो आपके जीवन में धीरे 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 आकर वो आपको पूरी तरह से लाइफ को बर्बाद कर देता है, पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है, पूरी तरह से खत्म कर देता है। मैं आपको एक गवाही बताता हूँ। एक बहन, वो इतनी परेशान थी, इतनी दिक्कत उसके लाइफ में थी, वो 9 बार मरने के लिए कोशिश किया, और वो रात को सो नहीं पाती थी, रात को अचानक चिल्लाती थी, एक पगली के समान घर का सामान वगैरह तोड़ फोड़ कर देती थी, और हमेशा उसके बॉडी में वजन और बॉडी में दर्द, परेशानी थी। और वो जो है हमारे पास आया प्रार्थना कराने के लिए,
और मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। उसके बाद हाथ रख के प्रार्थना किया। उसके बाद जो है उसके अंदर से दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया, और दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया तो वो बोलने लगा, दुष्ट आत्मा बोलने लगा, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा बोलने लगा, शैतान बोलने लगा, मैं इसको मारना चाहती हूँ, मैं इसको खत्म कर देना चाहती हूँ। इस तरह से शैतान उसका जीवन में पूरी तरह से बर्बादी को लाया था। उसने कहा मैंने इनके पूरे लाइफ को बर्बाद किया, मैंने इनके पूरे परिवार को नष्ट कर रहा हूँ करके। फिर हमने प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा जो शैतान उसके अंदर बैठी थी वो निकल गया और वो बिल्कुल स्वस्थ और चंगी हो गई, ठीक हो गई। उसके बाद मैंने उनको पूछा कैसा लग रहा है, उन्होंने बोला अच्छा लग रहा है, अभी हल्का लग रहा है, बहुत बढ़िया फ्रेश लग रहा है। मैंने उनको एक चेतावनी दिया, देखो दोबारा पाप मत करना, दोबारा कोई गलती नहीं करना, नहीं तो जो तुम्हारा लाइफ में ये परेशानी थी वो चली गई है वो फिर वापस आएगा। दोबारा कोई गलती नहीं करना, कोई नशा नहीं करना, कोई पाप नहीं करना करके मैं उनको समझाया। उसके बाद अपना पहला संडे प्रार्थना कराने के लिए आया तो उन्होंने बोला भैया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उस दिन से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया हूँ मैं, अच्छे से नींद आता है, अभी कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है करके उन्होंने बोला। दूसरा संडे प्रार्थना कराने के लिए आया तब बहुत ही निराश, हताश, चिंता में थी। और फिर उन्होंने मुझको बोला भैया मैंने एक बार नशा किया, मैंने एक गलती किया। मैंने उनको बोला क्या गलती की? उन्होंने बोला मैंने नशा किया, मैंने मंजन किया, तम्बाकू किया, इस तरह से मैंने नशा किया करके बोला। तो मैंने उनको बहुत डांटा। फिर वो बहन बोलने लगा भैया फिर से पहले जैसा मेरा जीवन में परेशानी आ गया है, फिर से मेरे जीवन में जो है बहुत ज़्यादा पहले जैसा दर्द हो रहा है, पहले जैसे एकदम मेरा दिमाग घूमता है, एकदम भारी भारी लगता है। फिर मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, उसके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना किया तो फिर से उसके अंदर से जो शैतान थी, जो दुष्ट आत्मा थी, वो प्रकट हो गया और बोलने लगा कि मैं इसको नष्ट करना चाहती हूँ करके। तो मैंने शैतान को जो उसके अंदर प्रकट हुआ था उसको एक ही बार पूछा, तू तो निकल गया था, तू चला गया था, लेकिन फिर दोबारा इसके जीवन में क्यों आया करके मैंने उनको पूछा। तब वो दुष्ट आत्मा ने बोला इसने 3 बार नशा किया इसलिए मैं इसके अंदर घुस गया हूं करके बोला। 3 बार नशा किया। देखो शैतान बोल रहा है 3 बार नशा किया इसलिए मैं घुसा हूं करके। और वो बहन मुझको आकर बोल रही है, झूठ बोल रही थी मेरे पास आकर कि भैया मैंने एक ही बार नशा किया है करके, लेकिन शैतान इधर गवाही दे रहा था कि इन्होंने 3 बार नशा किया करके। उसके बाद फिर मैं उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया। उसके बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई, चंगी हो गई, ठीक हो गई और अपने आपे में आ गई। तब मैंने उनको पूछा तूने 3 बार नशा किया है लेकिन तू मुझको आकर एक ही बार नशा किया हूँ भैया करके बोल रही है। तो वो हंसने लगी। मैं डर गया था भैया आपसे, और आपको मैंने एक ही बार नशा किया हूँ करके मैं आपको बताया करके 3 बार किया था मैंने करके उन्होंने फिर अंगीकार किया। तो हाँ मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान को बराबर याद रहता है कि कौन कितनी गलती कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन पाप कर रहा है। मैं आपको बता दूं, छोटा गलती आपके लाइफ में हो रहा है तो शैतान आपके ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा, दुष्ट आत्मा आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। इसीलिए बाइबल बताती है कि हमें पाप से बचे रहना है, नफरत से बचे रहना है, बुराई से बचे रहना है। और मैं एक वचन आपको पढ़कर बताऊंगा, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 27 पढ़ को मैं पढ़ूंगा। और न शैतान को अवसर दूं। हमें शैतान को अवसर देना नहीं चाहिए, हमें शैतान को मौका देना नहीं चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप भी मसीह में प्रभु में विश्वास करते हैं और यदि आप कोई छोटा पाप कर रहा है, आपको पूरी तरह से शैतान नष्ट कर सकता है, धीरे धीरे करके आपके लाइफ को नष्ट कर सकता है। इसलिए
आप जागिए और शैतान के द्वार को बंद कीजिए। आप उठिए, आप प्रार्थना कीजिए और सचेत रहिए अपने विषय में, जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। तभी आप उस विरोधी से, उस शैतान से सुरक्षित रह पाएंगे मेरे प्रियो। और इस वचन से हम सबको आशीष दे। आमीन।